उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके। जमीर फारूकी से भी यही हुआ। सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके? और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनारा रिपब्लिक। यही तो बनारा रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी मुझे चीज़ उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए, सबको डर लगा हुआ है। सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ आते हैं जी, जब किसी को अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसके लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आते हैं। लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आजम स्वाति से पूछ रहे हैं जी अच्छा बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए। ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज़्ज़त बढ़ती है, ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है। लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज़्ज़त नहीं मिली। ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सारा किया किसके लिए जा रहा है? बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है उसने कि मैं शरीफ खान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हुदायबा पेपर मिल में उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उसके ऊपर BBC फिल्म बनी हुई है, वो काजी फैमिली जो लंदन चोरी करके पैसा वहाँ भेजता था। और ये जो है शहबाज शरीफ, इसको और इसके बेटे को अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी इनको 16 अरब रुपए के केस पे, वो जो FIA का केस था। नवाज शरीफ वो बैठ के फैसला कर रहा है, मफरूर मुल्क का मुजरिम है, वो बाहर जाके मुल्क के फैसले कर रहा है जी। आर्मी चीफ भागे भागे जा रहे हैं, उससे फैसले ले रहे हैं। जरदारी उसके केसेस माफ़ हो रहे हैं। यही नून लीग ने उसे 2 दफ़ा जेल में डाला था चोरी पे, आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ़ हो रहे हैं। मैं तमाम सेनेटर्स को, तमाम पार्लियामेंटेरियन को और तमाम वकाला, मैं सीनियर वकील हूँ, रशीद रजवी, फारूक नायक, ये मेरे क्लास फेलो थे, गोल्ड मेडल मैंने लिया। अमेरिका के अंदर टेक्सास सुप्रीम कोर्ट में मैंने वकालत की। मैं तमाम वकाला को और तमाम पार्लियामेंटेरियन को ये पैगाम देता हूँ कि अगर अदालती उज़्मा से, इस मुल्क के इंसाफ के इदारों से मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर बंद कर दीजिए ये पार्लियामेंट और बंद कर दीजिए हर अदलिया। इसलिए कि अगर एक सीनियर वकील को और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को, 17 साल मेरे हो चुके हैं सेनेट के अंदर, अगर इंसाफ नहीं मिल सकता उन चंद लोगों को जो मुझे लेके गए, हम अर्थ नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने किया, तो मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ का निज़ाम, अदल का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इन दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूँ। साले मोहम्मद को इन्होंने कल पकड़ा, पुलिस ने, किस चीज़ के लिए जी? प्रोटेस्ट कर रहा था बाहर। प्रोटेस्ट किस कर रहा है कि ये एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, ये किसी भी कानून, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है? किसी से पूछ लें। और उसके प्रोटेस्ट कर रहा है, और उसके ऊपर ये साले मोहम्मद की तस्वीर है, इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने वो डाला हुआ है जिस तरह कि ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ
कि मुझे अपनी टीम को ख़ास तौर पे आज मुबारक देना कि फैटफ में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम फैटफ से निकल गए। से हूँ, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तरफ मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तवातर के साथ, तसलसल के साथ ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने, एक ओहदेदार ने ये कह भी दिया कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। आपसे एक तो तस्दीक करना चाहूँगा, दूसरा सर जो आप ख़ुद यहाँ पे इसी नशिस्त में फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हो भी नहीं रहे, तो सर कौम ये जानना चाहती है, जिन हलकों में हम घूमते हैं, कि कितने % आप पुरुमीद हैं कि जो बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे बग़ैर लॉन्ग मार्च के नतीजा निकल सकता है? थैंक यू। देखें, मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए, इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस ख़त्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है, तो हम इलेक्शन चाहते हैं। आज आप देख लें बरतानिया में, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, बरतानिया के अंदर वो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी है, वो कुछ साजिश के तहत नहीं आए, वो एक पूरे इलेक्शन प्रोसेस से आए हुए हैं, भारी अक्सरियत है उनकी, ऑपोजिशन कह रही है इलेक्शन करवाओ, हालांकि सिर्फ उनकी अंदर पार्टी की एक प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो दूसरी इलेक्ट हो सकता है। यहाँ साजिश के तहत आए, 25-25 करोड़ रुपया वहाँ सिंध हाउस के अंदर पैसा चला, जिन्होंने लोटे बनाए, इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र नहीं थी तब कि इतना बड़ी करप्शन चल रही है, आप लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं, और फिर आके इकॉनमी उन्होंने तबाह कर दी, और फिर अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है, कि ये होता ही नहीं है जमहूरियत में कि आप कानून बनाएं और उससे खुद ही फ़ायदा उठा लें, ये होता ही नहीं है कहीं, वो मजाक हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त, जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की, जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे, इससे मैं क्या बात करूँगा जी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया, आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है, तो 24 के करीब मुकदमात में ज़मानतें आप ले चुके हैं। अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग